कुमुद के पति का देहांत हो चुका था। उसके बाद वह घर घर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना और अपने बेटे श्याम का गुजारा चला रही थी। एक दिन उसने अपने मालिक के बेटे को पढ़ते हुए देखा। 1 2 3 4। अरे मेरा प्यारा बेटा कितने अच्छे से पढ़ रहा है। तू तो बड़ा होकर खूब पैसे कमाएगा और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा। ऐसा कहकर कुमुद की मालकिन सुधा ने अपने बेटे को पुचकारा। कुमुद पास खड़ी ये सब देख रही थी। अरे कुमुद, क्या हुआ? काम छोड़कर ये कैसी सोच में पड़ गई हो तुम? कुछ भी तो नहीं मालकिन। फिर वह थोड़ा सोचकर अपनी मालकिन से बोली, मालकिन मैं भी छोटे साहब की तरह अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। वो भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि उसका जीवन मेरी तरह संघर्ष करती हुई नहीं बीते। कुमुद की मालकिन सुधा बहुत दयालु महिला थी। उसने कुमुद के बेटे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते कुमुद का बेटा श्याम बड़ा हो गया और कुमुद बूढ़ी हो चली थी। श्याम की एक अच्छी नौकरी लग गई। माँ, मैं बाहर जाकर खूब कमाऊंगा और जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। हम अपने नए घर में बड़े आराम से रहेंगे। लेकिन श्याम वहां जाकर अपनी माँ को भूल गया। उसने खूब पैसा तो कमाया लेकिन वह अपनी माँ को लेने कभी नहीं आया। उसने वहीं पर अपने साथ काम कर रही सुनीता से शादी कर ली। एक दिन कुमुद ने श्याम को फोन किया, बेटा तुझे गई हुई बहुत समय हो गया लेकिन तू नहीं आया, कब आएगा बेटा लेने? अरे माँ, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आता हूँ। तुम भी ना, अभी फोन रखो। ऐसा कहकर श्याम ने गुस्से से फोन रख दिया। थोड़े दिन तक जब श्याम लेने नहीं आया तो कुमुद खुद ही उससे मिलने का मन बनाते हुए उसके वहां पहुंच गई। और जब वह शहर पहुंची तो उसे पता लगा कि श्याम का एक्सीडेंट हो गया है। तो कुमुद दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। वहां उसने जब उसकी पत्नी सुनीता को देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि श्याम ने उसे अपनी शादी के लिए कुछ नहीं बताया था। पर उसने वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने बेटे के बारे में सोचा और डॉक्टर से मिलने पहुंच गई। तब डॉक्टर उसे बोला, माँ जी, हमने आपकी बेटी को तो बचा लिया है लेकिन उसकी आंखें नहीं बचा पाए। कुमुद घबराई और डॉक्टर को बोली, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ तो हल होगा ना, मेरा बेटा क्या कभी नहीं देख पाएगा? डॉक्टर बोला, अगर इन्हें किसी की आंखें दे दी जाए तो ये वापस देख सकेंगे, लेकिन ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। कुमुद सोचते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकली। अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे उसी हॉस्पिटल में लाया गया जहां उसका बेटा था। इधर शाम को आंखें मिल चुकी थी और उधर कुमुद के दोनों पैर और आंखें दुर्घटना में चली गई थी। शाम ठीक होकर घर लौट आया। उसकी पत्नी सुनीता ने उसे उसकी माँ कुमुद के बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक दिन शाम ऑफिस जा रहा था तो उसने देखा कि सड़क किनारे भीड़ लगी हुई है। उसने गाड़ी रोककर एक आदमी से पूछा, भाई, ये भीड़ कैसी लगी हुई है? क्या हो गया है? वह आदमी बोला, पता नहीं भाई, कोई बूढ़ी औरत यहाँ कुछ दिनों से बैठी रहती थी। बेचारी अंधी और लंगड़ी थी, शायद भूख से तड़प कर बेहोश हो गई होगी। शाम ने जब गाड़ी से उतर कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंधी और लंगड़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ कुमुद थी। वह अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। ये वही हॉस्पिटल था जहां उसकी आंखों का इलाज हुआ था। डॉक्टर कुमुद को तुरंत पहचान गया। उसने उसे चेक किया लेकिन वह मर चुकी थी। डॉक्टर ने शाम को बोला, मैंने इनकी जैसी औरत आज तक नहीं देखी। इन्होंने आपको अपनी आंखें देना चाही, लेकिन मैंने इन्हें समझाया कि किसी के मरने के बाद ही उसकी आंखें ली जा सकती है। तो देखो, ये खुद गाड़ी के आगे आ गई और इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। इन्होंने मुझे मिन्नतें की
इसीलिए मैंने तुम्हें इनकी आंखें लगा दी, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें हॉस्पिटल से ले गई, लेकिन इन्हें नहीं लेके गई और ये काफी दिन तक यहीं रही और अंत में न जाने एक दिन कहाँ चली गई। शायद ये तभी से दर दर की ठोकरें खा रही होगी। डॉक्टर की बात सुनकर श्याम को अपनी बीवी सुनीता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे अपनी लापरवाही पर बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था। ऐसा सोचकर वह बच्चों की तरह अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वह कुछ भी करके अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता था। सच, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना ये सिर्फ एक माँ की बस में ही होता है, और किसी रिश्ते में ऐसी कुर्बानी शायद ही देखने को मिलती है।